तो एक और शानदार सी वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग डेटा स्ट्रक्चर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि एकेटीयू एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, इसके बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि आपने अगर एक भी क्वेश्चन स्किप किया तो हो सकता है आपके मार्क्स रिड्यूस हो जाए। तो बिना आपका टाइम वेस्ट किए चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो हम बात करते हैं अपने यूनिट नंबर 1 की। देखो, यूनिट नंबर 1 में जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपका है असिम्प्टोटिक नोटेशन। इसके अंदर कई सारे पार्ट्स आते हैं, जैसे बिग ओ, बिग थीटा, बिग ओमेगा। कोशिश करना कि तुम्हें असिम्प्टोटिक नोटेशन के बारे में सब कुछ पता हो। सब कुछ इन द सेंस इसके डिफिनेशन क्या है, इसके टाइप्स क्या होते हैं, इनके अगर टाइप्स हैं तो उनके डिफिनेशंस क्या है, और वो भी विद एग्जाम्पल्स। देखो, एकेटीयू में जब तुम कोई क्वेश्चन लिखते हो तो कोशिश किया करो कि वहाँ पे एग्जाम्पल दिया करो, क्योंकि जो आपका एग्जामिनर होता है वो आपकी डिफिनेशंस एंड थ्योरी के साथ साथ आपके एग्जाम्पल्स को भी प्रायोरिटी देता है। ओके, वहीं अगर हम बात करें अपने अगले क्वेश्चन की, तो वो है अब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप और डेटा टाइप्स में डिफरेंस क्या होता है। देखो, ये क्वेश्चन आपका 7 मार्क्स के लिए और 2 मार्क्स के लिए दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार आपको एग्जाम में पूछ लेता है कि अब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप की डिफिनेशन बताओ। तो अगर आपको इनके डिफरेंस के बारे में पता होगा तो आप इसी डिफिनेशन भी, इससे रिलेटेड कोई और अगर क्वेश्चन आता है तो आप उसको भी आराम से एक्सप्लेन कर सकते हो। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन के बारे में, एंड ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज इस यूनिट में बेसिकली ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो आपके थ्योरेटिकल बेस्ड एंड एल्गोरिदम बेस्ड है। ओके, जैसे कि आप यहाँ क्वेश्चन में देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा है डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स। अब ये क्वेश्चन जो है आपका थ्योरेटिकल बेस, एल्गोरिदम बेस एंड साथ में कोड बेस भी है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए क्या कि एरेज क्या होते हैं, लिंक लिस्ट क्या होती हैं, स्टैक क्या होते हैं, क्यूज क्या होते हैं, बेसिकली इनकी डिफिनेशंस और ये कैसे यूज होते हैं, इनका तरीका क्या होता है यूज होने का, क्या आपको पता होना चाहिए। साथ में कोशिश करिएगा कि आप इनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज को भी समझें, कि कई बार पेपर में आपके क्वेश्चन आ जाता है कि एरेज और लिंक लिस्ट में डिफरेंस क्या है। तो इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने में आपके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज कहीं ना कुछ रोल प्ले जरूर करते हैं। वहीं अगर हम बात करें अपने अगले क्वेश्चन की, तो आपको 2D एरेज की इंसर्ट एंड डिलीट एल्गोरिथम पता होनी चाहिए। देखो, 2D एरेज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इस यूनिट के लिए। वैसे तो इस यूनिट में 2 टॉपिक हैं, 2D एरेज एंड 3D एरेज, बट 3D एरे जो है उसको एग्जामिनर कई बार अवॉइड करता है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा लंबा जाता है। वहीं जो आपका 2D एरे है ये आपके 7 मार्क्स के लिए एंड 2 मार्क्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा आइडियल होता है। अगर एग्जामिनर इस तरह क्वेश्चन देता है तो बेसिकली आपसे इंसर्ट या डिलीट एल्गोरिथम के बारे में ही बात करता है। ओके, तो इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। नाउ जो अगला क्वेश्चन है वो है स्पार्स मैट्रिक्स। ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्पार्स मैट्रिक आखिर है क्या, बेसिकली इसकी डिफिनेशन, इसकी रिप्रेजेंटेशन, इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं एंड इसके एडवांटेजेस क्या हैं, ये आपको पता होने चाहिए। अगर आपको ये सारी चीज़ें पता रहेंगी तो अगर क्वेश्चन आपका घुमा कर भी आ गया तो आप उसको आसानी से आंसर कर पाएंगे। ओके, नाउ अगर अगले क्वेश्चन की बात करें तो वो है डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट टाइप ऑफ लिंक लिस्ट, जैसे कि सिंपली लिंक लिस्ट, डबली लिंक लिस्ट, सर्कुलर लिंक लिस्ट। इन सब में बेसिकली डिफरेंस क्या है। तो मैं तुमको डिफरेंस तैयार करने के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कई बार पेपर में एक्चुअली डिफरेंसेस पूछ भी लेते हैं, या फिर आपसे सिंगली किसी एक टॉपिक के बारे में पूछ सकते हैं। तो अगर आपको उन टॉपिक के डिफरेंसेस पता है तो आप उन टॉपिक के बारे में भी कहीं ना कहीं लिख सकते हैं। वहीं कोशिश करो कि सर्कुलर लिंक लिस्ट को सबसे ज़्यादा ध्यान दो, खास करके इसकी इम्प्लीमेंट एल्गोरिदम पे। ठीक है, आखिर इसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, इसकी एल्गोरिदम या फिर कहें इसका कोड आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन पेपर में आ जाता है। ओके, एंड इस यूनिट के सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो वो है पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटेशन यूजिंग लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट की हेल्प से आप कैसे पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटेशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये आपको बताना होगा, और वो भी विद एग्जाम्पल। देखो, इसमें तुम थ्योरी भी लिख सकते हो, लेकिन कोशिश करो कि थ्योरी के साथ साथ कुछ कोड या फिर एल्गोरिदम इसकी लिखो, और साथ में इस तरह के क्वेश्चन में एग्जाम्पल लिखना कभी मत भूला करो। वहीं अगर हम बात करें यूनिट 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, इसमें जो पहला सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है स्टैक एज एन अब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना होगा कि आखिर स्टैक एक अब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप क्यों है। कई बार इस तरह के क्वेश्चन एज अ रीजनिंग आपसे क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। वहीं इस यूनिट में आपको स्टैक से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स भी क्लियर होने चाहिए, जैसे कि स्टैक के एप्लीकेशंस इन रिकर्जन, फंक्शनल कॉल एंड इन एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन।
देखो ये सारे टॉपिक्स एज अ रीजनिंग या फिर आपके 2 मार्क्स में भी पूछे जा सकते हैं। ओके, वहीं अगर बात करें अगले क्वेश्चन की, तो कई बार आपके पेपर में कहता है कि एक एल्गोरिदम लिखो जिसकी हेल्प से आप इनफिक्स एक्सप्रेशंस को पोस्टफिक्स नोटेशन में कन्वर्ट करो यूजिंग स्टैक। तो इस तरह के क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड पेपर में आपके पिछली बार या उससे पहले कई बार ये क्वेश्चंस आए भी हुए हैं। ठीक है, तो कोशिश करना कि आप इन सब क्वेश्चंस पढ़ के जाओ। जो अगला इस यूनिट का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है इवेलुएट पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन यूजिंग स्टैक। देखो इस तरह के क्वेश्चन में आपको कुछ नंबर्स एंड सिंबल्स के कॉम्बिनेशंस दिए होंगे जिनको आपको स्टैक की हेल्प से इन पोस्टफिक्स एक्सप्रेशंस को इवेलुएट करना होगा। अब ये क्वेश्चन आपका 7 मार्क्स में भी पूछ सकता है। 7 मार्क्स में अगर पूछेगा तो कैसे पूछेगा? सबसे पहले आपकी स्टैक की डेफिनेशन पूछेगा, देन कुछ एप्लीकेशंस एंड उसके बाद फिर इस तरह के क्वेश्चन एक दे देगा। सेम इस तरह के क्वेश्चन आपके डायरेक्टली 2 मार्क्स के क्वेश्चन में भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, वही अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो वो है इम्प्लीमेंट स्टैक यूजिंग लिंक लिस्ट। ये भी क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले एक दो बार आ भी चुका है तो इसको भी पढ़ के जाना। वही अगर अगले क्वेश्चन की बात करें तो वो है लीनियर क्यू, सर्कुलर क्यू, डी क्यू एंड प्रायोरिटी क्यू में डिफरेंस। एंड ये भी इस यूनिट का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो इस तरह के क्वेश्चन आपको डायरेक्टली एज अ डिफरेंस भी पूछे जा सकते हैं पेपर में। यानी मान लीजिए वहां दे दिया कि लीनियर क्यू और सर्कुलर क्यू या फिर डी क्यू में डिफरेंस बताओ, या फिर डायरेक्टली आपसे पूछ लेगा कि लीनियर क्यू को डिफाइन करो, सर्कुलर क्यू को डिफाइन करो, डी क्यू को डिफाइन करो। तो वहीं अगर हम बात करें अपने अगले क्वेश्चन की तो वो है इन क्यू एंड डी क्यू ऑपरेशंस का सर्कुलर क्यू में इम्प्लीमेंटेशन। ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो इसको भी प्लीज पढ़ के जाना। बेसिकली इसमें आपको एल्गोरिदम या फिर और सरल भाषा में कहा जाए तो आपको स्टेप्स बताने होते हैं या फिर आपको ऑपरेशंस बताने होते हैं कि कैसे आप इन क्यू और डी क्यू को सर्कुलर क्यू में इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इस यूनिट की अगर सबसे लास्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो वो है आपका रिकर्जन। देखो ये क्वेश्चन यहाँ पे है एडवांटेजेस ऑफ रिकर्जन, यानी कि आपको रिकर्जन के एडवांटेजेस पता होने चाहिए। साथ ही में आपको रिकर्जन एंड इटरेशन के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए कि आखिर रिकर्जन और इटरेशन के बीच में आखिर डिफरेंस क्या है विद एग्जांपल। ओके, वहीं अगर हम बात करें यूनिट नंबर 3 की, इसमें जो सबसे पहला एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है आपका बाइनरी ट्री, स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री, कंप्लीट बाइनरी ट्री एंड एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री में डिफरेंसेस। दो पेपर में इस तरह के क्वेश्चन एज अ डिफरेंस भी आपसे पूछ सकता है एंड इंडिविजुअली भी आपको बाइनरी ट्रीज को एक्सप्लेन करने के लिए भी कह सकता है। इससे क्वेश्चन आपके 7 मार्क्स में भी एंड 2 मार्क्स में भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, वहीं अगर बात करें अगले क्वेश्चन की तो वो है एल्गोरिदम फॉर इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर ट्रांसवर्सल्स ऑफ बाइनरी ट्री। बाइनरी ट्री के अंदर जो आपके पोस्ट ऑर्डर, प्री ऑर्डर एंड इन ऑर्डर होते हैं उनकी एल्गोरिदम आपको पता होनी चाहिए। एंड अगर आपको एल्गोरिदम नहीं भी पता है तो भी आपको ये पता होना चाहिए कि ये सारी चीज़ें आखिर वर्क कैसे करती है, इनकी प्रोसेस क्या होती है। ओके, तो हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की एंड ये इस यूनिट का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड वो है बाइनरी सर्च ट्री। देखो इस तरह के क्वेश्चन जो है आपके पिछली बार के पेपर में मैक्सिमम हर बार पूछा गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जरूर से पढ़ के जाना, इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली आपसे पूछता क्या है, आपको कह देगा कि बाइनरी सर्च ट्री को कंस्ट्रक्ट करो। कंस्ट्रक्ट इन द सेंस आपको उसकी एल्गोरिदम लिखनी होगी। देखो अगर इस तरह क्वेश्चन आ गया तो आप इसको लिखोगे कैसे? सबसे पहले तो आप ये बताओ कि बाइनरी सर्च ट्री होता क्या है, इसकी एप्लीकेशंस क्या होती है, ये भी आप कह सकते हो। ठीक है, देन उसके बाद आप लिखोगे इसको कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं, कंस्ट्रक्ट इन द सेंस इसकी एल्गोरिदम क्या होती है, प्रोसेस क्या होती है इसकी। तो ये हो गया आपका कंस्ट्रक्शन में। इसी क्वेश्चन से जुड़ा हुआ आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपका जो ये बाइनरी सर्च ट्री है इसमें आप इंसर्शन एंड डिलीशन जैसे ऑपरेशंस को परफॉर्म करके बताएं। परफॉर्म इन द सेंस आपको इनकी एल्गो लिखनी है विद एग्जाम्पल। तो अगर आपसे पेपर में कहीं भी कहे कि इस एल्गोरिथम को या इस ऑपरेशन को परफॉर्म करके दिखाओ तो इसका इनडायरेक्टली कहने का मतलब है कि आप एग्जाम्पल देके इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाओ। ओके, वही अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो वो है थ्रेडेड बाइनरी ट्री। थ्रेडेड बाइनरी ट्री आखिर होता क्या है एंड साथ में इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं ये आपको पता होने चाहिए। अब ये क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स में पूछ सकता है एंड 7 मार्क्स में किसी लॉन्ग क्वेश्चन के साथ अटैच्ड आपसे पूछ सकता है। ठीक है, वही अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें एंड ये क्वेश्चन भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस यूनिट का एंड वो है एक्सप्लेन हाफ मैन कोडिंग यूजिंग एग्जाम्पल। हाफ मैन कोडिंग आखिर होता क्या है, इसके डेफिनेशन, एप्लीकेशन या फिर क्या है इसकी प्रोसेस, इसकी एल्गोरिदम विद एग्जाम्पल, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, हाफ मैन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है
एंड ये पिछली बार के पेपर में कई बार एज अ अल्टरनेटिव पूछा गया है। वहीं अगर बात करें इस यूनिट के सबसे लास्ट क्वेश्चन की, तो वो है एवियल ट्री एंड बी ट्री में कंपैरिजन। जो इस तरह के क्वेश्चन भी पेपर में कई बार पूछे गए हैं कि आप एवियल ट्री में और बी ट्री में डिफरेंस बताओ या फिर इनको कंपेयर करो। बात इन दोनों की सेम ही है, चाहे आप डिफरेंस बताओ या फिर कंपेयर करो, ठीक है। तो घबराना नहीं अगर इस तरह कोई क्वेश्चन आ गया। आपको बेसिकली क्या करना है, एवियल ट्री और बी ट्री में बस डिफरेंस बता देना है। अब इस तरह के क्वेश्चन आपको 7 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं एंड 2 मार्क्स में भी दे सकते हैं, ठीक है। साथ में लॉन्ग क्वेश्चंस में या फिर 2 मार्क्स के क्वेश्चंस में एक अटैच्ड क्वेश्चन आपको मिल सकता है, वो है एवियल ट्री आखिर कैसे अपनी बैलेंसिंग को मेंटेन करता है, ठीक है। तो इसको भी थोड़ा पढ़ के जाना। तो हम बात करते हैं यूनिट नंबर 4 की। तो इस यूनिट में जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है आपका प्रिज्म एंड क्रुस्कल एल्गोरिदम। इन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस यूनिट में, ठीक है। तो इनको अच्छे से पढ़ के जाना। अब देखो क्वेश्चन आते कैसे हैं। बेसिकली आपसे क्वेश्चन में पूछ लेगा कि आप प्रिज्म एंड क्रुस्कल एल्गोरिदम की हेल्प से फाइंड करें कि आप कैसे एमटीएस यानी कि मिनिमम स्पैनिंग ट्री बना सकते हैं। अब इस तरह के क्वेश्चन में ज़्यादातर आपको इसकी एल्गोरिदम विद एग्जाम्पल पूछता है, ठीक है। तो इसको भी तैयार करके जाना। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो वो है एल्गोरिदम फॉर डेप्थ फर्स्ट सर्च यानी डीएफएस एंड ब्रीथ फर्स्ट सर्च यानी कि बीएफएस। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन में आपसे डायरेक्टली एल्गोरिदम भी पूछ सकता है कि आप एल्गोरिदम लिखें डीएफएस की एंड बीएफएस की। साथ ही में कई बार पेपर में देखा गया है कि आपको ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि डीएफएस एंड बीएफएस के बीच में डिफरेंस बताओ, ठीक है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी थोड़ा पढ़ के जाना। एंड अगर आपको डीएफएस एंड बीएफएस के बारे में अगर पता होगा तो आप इसके डिफरेंस भी आराम से लिख लेंगे, ठीक है। एंड ये क्वेश्चन आपके 7 मार्क्स के लिए एंड 2 मार्क्स के लिए, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक। अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो वो है डिजिस्ट्रा की हेल्प से शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करने की एक एल्गोरिदम लिखो विद एग्जाम्पल। तो ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे आपका प्रिज्म और क्रुस्कल इंपॉर्टेंट था, वैसे ही डिजिस्ट्रा भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। डिजास्टर ही नहीं, साथ में अगर बात करें तो फ्लड वॉशल एल्गोरिदम भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस यूनिट में बेसिकली यही 4 एल्गोरिदम प्रिज्म, क्रुस्कल, डिजास्ट्रा एंड फ्लड वॉशल एल्गोरिदम हर बार आपके पेपर में पूछता है। अगर हम पिछली बार के पेपर्स के बारे में बात करें तो हर पेपर में इन चारों टॉपिक से रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन आया ज़रूर है, तो इसको भी आप तैयार कर लेना, ओके। वहीं अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो वो है कि ग्राफ ट्रैवर्सल में और ट्री ट्रैवर्सल में आखिर डिफरेंस क्या है विद एग्जांपल। इसको थोड़ा समझ लेना। बेसिकली इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट हाँ कभी कभी कुछ तरह क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं, ठीक है। इसको भी पढ़ के जाना। सेम गोज फॉर आपका एडजेंसी मैट्रिक्स एंड एडजेंसी लिस्ट। देखो अब ये क्वेश्चन आपको एज अ डिफरेंस भी पूछ सकता है एंड एज अ इंडिविजुअल भी आपको पेपर में पूछ सकता है, ठीक है। साथ ही में ये दोनों क्वेश्चन जो है वो आपके 7 मार्क्स एंड 2 मार्क्स दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, ओके। एंड इस यूनिट के अगर सबसे लास्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें जो कि कह सकते हैं कि वो भी इंपॉर्टेंट है, वो है व्हाट इज कनेक्टेड कंपोनेंट्स। कनेक्टेड कंपोनेंट्स आखिर होते क्या हैं एंड हाउ डज डीएफएस हेल्प इन फाइंडिंग कनेक्टेड कंपोनेंट्स। एंड डीएफएस की हेल्प से आप कैसे कनेक्टेड कंपोनेंट्स को फाइंड कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन आपको 7 मार्क्स में भी पूछ सकता है एंड 2 मार्क्स में भी दे सकता है। 2 मार्क्स में बेसिकली देगा तो बस ज़्यादा ये पूछ लेगा कि करेक्टेड कंपोनेंट्स बेसिकली होते क्या, उनकी डेफिनेशन बताओ। एंड ये भी पूछ सकता है आपसे कि डीएफएस की हेल्प से आप कनेक्टेड कंपोनेंट्स को कैसे फाइंड कर सकते हो, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका क्या है, 2 मार्क्स में आ सकता है। तो यूनिट 4 के लिए बस इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। एंड कोशिश करना जितने क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ वो सब आप तैयार करके जाएं। प्लीज़ क्वेश्चन को स्किप मत करिएगा। वहीं अगर हम बात करें डेटा स्ट्रक्चर्स की सबसे लास्ट यूनिट यानी यूनिट नंबर 5 की, इसमें वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है आपका क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम। देखो अगर इस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें आप कैसे लिखेंगे। सबसे पहले तो आप बताएंगे क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम आखिर होती क्या है, इसकी डेफिनेशन, देन इसकी एल्गोरिथम विद एग्जाम्पल। कोशिश करना कि एल्गोरिथम के साथ आप एग्जाम्पल दे दो। इससे क्या होता है कि आप जो एल्गो लिखते हो वो काफ़ी हद तक क्लैरिफाई हो जाती है, ठीक है। वहीं इससे एक अटैच क्वेश्चन भी कई बार क्वेश्चन में आपसे पूछ लेता है कि क्विक शॉर्ट एल्गोरिथम की बेस्ट एंड वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है। एंड ये क्वेश्चन 7 मार्क्स में अटैच भी पूछ सकता है एंड साथ में 2 मार्क्स के अंदर इंडिविजुअली भी पूछा जा सकता है कि बताओ कि बेस्ट एंड द वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी क्विक शॉर्ट की, ठीक है। एंड कोशिश करना कि यार केवल क्विक शॉट की नहीं बल्कि मर्ज शॉट, हीप शॉट, इन सब की बेस्ट एंड वर्स्ट कॉम्प्लेक्सिटी पढ़ के जाना, याद कर लेना।
बिकॉज़ पेपर में 2 मार्क्स के अंदर इस तरह के क्वेश्चन पिछली बार भी कई बार पूछे गए हैं, ठीक है? तो अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की तो वो है मर्ज सॉर्ट विद एग्ज़ाम्पल। देखो इस तरह के क्वेश्चन में बेसिकली आपको सेम क्विक सॉर्ट की तरह ही आंसर देने हैं, यानी कि पहले आपको इसकी डेफिनिशन यानी कि मर्ज सॉर्ट होता क्या है, देन उसकी एल्गोरिदम एंड फिर उसके बाद एक एग्ज़ाम्पल, ठीक है? वहीं अगर हम बात करें अपने अगले क्वेश्चन की तो वो है हीप शॉट। लिखने का तरीका सेम आपका क्विक शॉट एंड मर्ज शॉट की तरह ही रहेगा। डेफिनेशन, एल्गोरिदम एंड उसके बाद फिर एक एग्जांपल। ओके, एंड यूनिट 5 में ये तीनों चीज़ें यानी क्विक शॉट, मर्ज शॉट एंड हीप शॉट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको सही से पढ़ के जाना। इनसे रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता ज़रूर है, ठीक है? अगर बात करें हम अगले क्वेश्चन की तो वो है सिलेक्शन शॉट, बबल शॉट एंड इंसर्शन शॉट में डिफरेंस क्या होता है? अब देखो ये क्वेश्चन एज अ डिफरेंस भी आपसे पूछ सकता है या फिर आपसे इंडिविजुअली भी पूछा जा सकता है कि इंसर्शन शॉट बेसिकली होता क्या है, इसको डिफाइन करो, इसकी एल्गोरिथम को, या फिर सिलेक्शन शॉट क्या होता है, बबल शॉट क्या होता है, इनकी इनके एल्गोरिथम को, या फिर इनसे रिलेटेड एक एग्जाम्पल दो, ठीक है? तो इन सारे क्वेश्चन को पढ़ के जाना। बाकी अगर शॉर्टिंग की बात करें तो बेसिकली क्विक शॉट, मर्ज शॉट एंड हीप शॉट ही आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी में आप सिलेक्शन शॉट, बबल शॉट एंड इंसर्शन शॉट को रख सकते हैं, ठीक है? फिर अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की तो वो है लीनियर सर्च एंड बाइनरी सर्च में कंपैरिजन। देखो ये भी क्वेश्चन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में कई बार पूछा भी गया है कि लीनियर सर्च में और बाइनरी सर्च में बेसिकली डिफरेंस क्या है ये बताओ, या फिर इनको कंपेयर करो। और कई बार तो ये क्वेश्चन इंडिविजुअली भी पूछा गया है कि लीनियर सर्च बेसिकली होता क्या है, ठीक है? एंड इस तरह के क्वेश्चन जो है वो आपके 2 मार्क्स में और 7 मार्क्स में दोनों में पूछे जा सकते हैं। इस क्वेश्चन में साथ ही मैं आपसे कह सकता कि आप बाइनरी सर्च या फिर लीनियर सर्च की प्रोग्राम लिखो या फिर एल्गोरिदम लिखो, ठीक है? तो उसको भी पढ़ के जाना, एंड एग्जाम्पल कोशिश करना ज़रूर पढ़ना है, क्योंकि कई बार होता है ना कि एग्जाम्पल पढ़ने से आपके टॉपिक्स जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्लैरिफाई हो जाते हैं, ठीक है? तो आपको भी वो टॉपिक अच्छे से समझ आते हैं, तो एग्जाम्पल्स के ऊपर फोकस किया करो, ओके? अगर हम बात करें अपने अगले क्वेश्चन की तो वो है हैशिंग टेक्निक आखिर होती क्या है? ये आपसे पेपर में पूछ सकता है। वहीं अगर हम बात करें इस यूनिट के सबसे लास्ट क्वेश्चन की तो वो है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ वेरियस सॉर्टिंग एल्गोरिदम। देखो कोशिश करना कि जितनी भी सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स आप पढ़ रहे हो, जैसे क्विक शॉट, मर्ज शॉट, हीप शॉट, सिलेक्शन शॉट, बबल शॉट, इंसर्शन शॉट, ये आपने जितनी भी सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स पढ़ी हैं और जो आपने बेसिकली सर्चिंग एल्गोरिदम्स भी पढ़ी हैं उसके ऊपर भी ध्यान दे रहे हैं थोड़ा सा, ठीक है? तो उनकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है उनको पढ़ के जाना, एंड ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाला क्वेश्चन जो है ये आपसे बेसिकली 7 मार्क्स में भी पूछ सकता है। 7 मार्क्स में बेसिकली अटैच्ड क्वेश्चन पूछता है, एंड 2 मार्क्स में इंडिविजुअली भी क्वेश्चन ये पूछ सकता है। कोशिश करना ये जितने भी क्वेश्चन मैंने बताए हैं उन सबको पढ़ के जाना। कोशिश क्या इन सबको पढ़ ही के जाना, ओके? तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही में इस वीडियो की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहाँ से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है? तो अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।